नमस्कार, समाधान भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश में मैं खास आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। बारिश, भूस्खलन से 120 सड़कें बंद, 2 नेशनल हाईवे ठप, रोहतांग में बर्फबारी। जिला में तहबाजारियों का फूटा गुस्सा, आजीविका भवन में शिफ्टिंग को लेकर किया विरोध, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। किन्नौर के लालहांग में भारी भूस्खलन, NH5 पूरी तरह बंद। के गुरकोठा गांव में सड़क धंसने से HRTC हादसे से बची। रोज पूजा करते हैं हमसे बड़ा सनातनी कौन, NSUI के मंच पर भाजपा पर भड़के CM सुप्रू। तय समय तक ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों की नियुक्तियां होगी, राज्य शिक्षा निदेशालय ने दिए आदेश। मार्च 2027 तक शुरू होगा 450 मेगावाट शॉन्गटाउन करछांचल विद्युत परियोजना। बृहस्पति होंगे अस्त, 9 अगस्त तक टाल दे शुभ कार्य। हिमाचल पुलिस में खत्म हुआ ऑफलाइन ACR का दौर, अब मानव क्षमता पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया। के 72 पदों पर भर्ती, दिव्यांग अभ्यर्थी 22 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। अब खबर विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 120 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में नगर निगम प्रशासन और तहबाजारियों के बीच का विवाद दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद लोअर बाजार की सड़कें तो चौड़ी हो गई, लेकिन तहबाजारियों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया है। पिछले लगभग 1 सप्ताह से कम काम होने के कारण गुस्साए वेंडर्स ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। तहबाजारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर जबरन सामान उठाने के आरोप लगाए, जिससे उनका जीना हराम हो गया है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर से बड़ी खबर सामने आई है। लालढांग के पास सोमवार को अचानक भारी भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टानें और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई वाहन या राहगीर भूस्खलन की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हाईवे बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सोमवार सुबह HRTC की हलातर से मंडी आ रही बस नंबर HP 31 से 8624 बड़े हादसे का शिकार होने से बार बार बच गई। मंडी जिला के बिल्हा उपमंडल के तहत आने वाले गुरकोठा गांव के पास बस का एक टायर सड़क धंसने से हवा में लटक गया। मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य वाहन को पास देते वक्त यह वाकया पेश आया। चालक ने जैसे ही बस को सड़क से थोड़ा बाहर निकाला तो जमीन धंस गई और बस का एक टायर हवा में लटक गया। चालक ने तुरंत प्रभाव से ब्रेक लगाकर बस को वहीं पर नियंत्रित कर दिया। यदि बस नियंत्रण नहीं होती और लुढ़क जाती तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। घटनाक्रम के दौरान बस से 25 से 30 यात्री सवार थे। बाद में JCB मशीन की मदद से बस को निकालकर सड़क पर लाया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राज्य भवन में आयोजित NSUI कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि आस्था और धर्म किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रोज पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, कंजक पूजन करते हैं, हमसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है। भाजपा हमें सनातनी होने का प्रमाण पत्र देने की कोशिश करती है।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने नव चयनित गणित और अंग्रेजी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब ज्वाइनिंग अवधि में किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बन रही 450 मेगावाट शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना को मार्च अप्रैल 2027 तक चालू करने के लक्ष्य रखा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक अस्त रहेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार इस अवधि में विवाह, मुंडन, जनेऊ जैसे कई मांगलिक और शुभ कार्यों पर लगभग 25 दिनों तक विराम रहेगा। यह संयोग चतुर्मास के आरंभ के साथ हो रहा है, जिसके कारण धार्मिक दृष्टि से भी इन शुभ कार्यों को टालने की परंपरा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है। राज्य सरकार के गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2025 से 26 हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए ऑफलाइन या मैनुअल ACR व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब सभी HPPSC अधिकारियों की APR केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरी और प्रोसेस की जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर की घोषणा की है। प्रदेश में JBT के 72 पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत 22 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जिलावार रिक्तियों को रोस्टर और पात्रता संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें समाचार भारत के साथ।